हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, जोरों शोरों से कर रहे होंगे। इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात किया था करंट रिजर्व रेशियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में भी मैं एक गिव अवे ऑफर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले गिव अवे में बोला था कि हम हर महीना जो है बुक्स गिव अवे करेंगे और हमारे से जुड़े जो सब्सक्राइबर साथी हैं उनके लिए मैं कुछ किताबें जो हैं भेंट के स्वरूप करूंगा और वो गिव अवे के माध्यम से उनको ये किताबें दूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में भी गिव अवे ऑफर है। इसमें भी मैं एक बुक दूंगा तो आप में से पता चलेगा कौन सी बुक है, उसके लेखक कौन है, बुक की खासियत क्या है, गिव अवे कैसे भाग ले सकते हैं और उसका रिजल्ट कब आएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जो नियामक बैंक है, रेगुलेटरी बैंक हैं, तो रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार दो रिजर्व रेशियो रखे गए हैं, एक करंट रिजर्व रेशियो और एक स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो, जिसके अनुसार सभी कॉमर्शियल बैंकों को अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा जो है कैश रिजर्व रेशियो के रूप में, कैश के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है और स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में भी उनको इन्वेस्टमेंट करना होता है। कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले जो है ये रेशियो को उनको रिजर्व रखना पड़ता है। इस रेशियो के हिसाब से नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का इन्वेस्टमेंट करना होता है। उसके बाद ही वो पब्लिक को जो है फंड जो है प्रोवाइड कर सकते हैं लोन के माध्यम से। कहने का तात्पर्य है कि द स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो इज द रेशियो फॉर द रिजर्व रिक्वायरमेंट। You can say it is a government term that commercial banks are required to maintain in the form of cash, gold reserve, approved security which are approved by Reserve Bank of India बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर। कमर्शियल बैंकों को उनके नेट और डिमांड टाइम लायबिलिटी का, जो पब्लिक का पैसा उनके पास जमा है, उनका कुछ हिस्सा जो है कैश के रूप में, जो है कैश एट बैंक भी हो सकता है, कैश एट अदर बैंक्स भी हो सकता है, कैश एट आरबीआई भी हो सकता है, उसके रूप में, और गोल्ड रिजर्व के रूप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसके रूप में, या अप्रूव सिक्योरिटी जो रिजर्व बैंक द्वारा अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको इन्वेस्टमेंट करने में रखना पड़ेगा। और वो जो मिनिमम हिस्सा होता है वो रिजर्व बैंक समय समय पर डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो। यह हिस्सा जो है कॉमर्शियल बैंकों को लोगों को लोन देने से पहले वो मेंटेन करना पड़ता है। और इसकी पूरी व्याख्या जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के में की गई है। तो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द रिजर्व रेशियो विल बी डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चाहे वो कैश रिजर्व रेशियो हो चाहे SLR हो। तो SLR की अगर यहाँ पर बात करें तो इसके लिए कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, तो नो मिनिमम लिमिट फॉर SLR, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है। मैक्सिमम SLR लिमिट कैन बी 40% ऑफ NDTL। NDTL का मतलब है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो मैक्सिमम जो सीलिंग है उसका 40% ऑफ NDTL है। एट प्रेजेंट वर्तमान में उसका जो दर है वो SLR का 18% है। तो एट प्रेजेंट SLR इज 18% ऑफ NDTL और फॉर कैलकुलेशन ऑफ SLR स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड मंथली। SLR के लिए जो स्टेटमेंट है वो मंथली प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी कुछ मुख्य बातें स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, वो है कि किस सेक्शन के तहत इसकी व्याख्या की गई है। तो अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। और मैक्सिमम सीलिंग SLR का कितना होता है, मिनिमम सीलिंग कितना होता है, तो मैक्सिमम 40%, मिनिमम जो है वो कोई लिमिट नहीं है। और करंट रेशियो बहुत कम पूछता है क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत होते हैं, बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से चेंज होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो SLR, और SLR में पूछता है कि क्या क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रूप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि SLR से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप जान लिए होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि आज की वीडियो में एक गिव अवे ऑफर आएगा और इस गिव अवे ऑफर के तौर पर मैं ये 3 किताबें जो बैंकिंग की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ हैं, ये किताबें मैं गिव अवे करने वाला हूँ। और ये महत्वपूर्ण किताबें हैं, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बैंकिंग जो चुनौतियों से भरी हुई है वहीं पर भी अपार संभावनाएं हैं। तो इस किताब के माध्यम से आप जान सकेंगे कि किस तरह से चुनौतियां हैं बैंकिंग की और संभावनाएं हैं। तो ये मैं गिव अवे ऑफर के माध्यम से आप लोगों को दूंगा। आप में से ही किसी 3 साथियों को ये किताब मैं गिफ्ट के स्वरूप दूंगा। तो दोस्तों, इस किताब के बारे में बता दूं, इस किताब का नाम है बैंकिंग की चुनौतियां एवं संभावनाएं और किताब के लेखक हैं श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब, जिनको 30 वर्षों से भी ज़्यादा का बैंकिंग अनुभव है और राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत हैं। और उन्होंने अपने इन 30 से अधिक वर्षों के जो बैंकिंग सेवा के तहत राजभाषा अधिकारी के तौर पे, शाखा प्रबंधक के रूप से, वरिष्ठ लेखा परीक्षक के रूप से, संकाय सदस्य, संकाय प्रमुख के रूप में कार्य करने का अनुभव है। तो एक उम्दा अनुभव है, एक ज़बरदस्त अनुभव है।
साथ ही साथ वो एक बेहतरीन लेखक हैं और एक अच्छे वक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में 75 से ज़्यादा लेख उनके आ चुके हैं। साथ ही साथ उनके कहानी और कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो लगा मुझे कि ये किताब आपको भेंट के स्वरूप देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बैंकिंग में चुनौतियां तो हैं, लेकिन साथ ही साथ अपार संभावनाएं भी हैं। तो उन अपार संभावनाओं को हम कैसे देख पाएंगे और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना व्यक्तित्व विकास कैसे कर पाएंगे, ये किताब आपको उसमें मदद करेगी। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ग्राहक सेवा और हम मतलब ग्राहक सेवा एज ए बैंकर कैसे, किस तरीके से आपकी डीलिंग होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, नेतृत्व कौशलता क्या है, लाभप्रदता क्या है, टीम बिल्डिंग के आयाम क्या है, समय प्रबंधन बहुत बड़ा मैटर करता है। बैंकर्स के पास पूछें तो समय ही नहीं रहता है। ग्राहक सेवा में भाषा की भी क्या भूमिका होती है, प्रधानमंत्री जनधन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन आया उसकी कितनी बड़ी भूमिका है, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंक में जो धोखाधड़ी होते हैं उसके अनुसंधान और रोकथाम के आयाम क्या हो सकते हैं, विश्व व्यापार और विकासशील संगठनों में बैंकों की क्या अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, और ग्राहक सेवा के समय जो प्रस्तुति का कौशल है वो किस तरह से प्रभाव डालता है। आप रिकवरी के लिए जाते हैं तो आपका कला कौशल किस तरह से होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। बैंकों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए क्या इंस्टेंसी सर्विसेज हैं। साथ ही साथ सूचना तकनीक और समाज और वैकल्पिक डिलीवरी चैनल को भी इस किताब के माध्यम से उजागर किया गया है। तो ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि ये किताब मैं गिव अवे के माध्यम से दे रहा हूँ। ये किताब है बैंकिंग की चुनौतियां और संभावनाएं, लेखक श्रीमान प्रदीप पाटिल साहब, और इसके जो प्रकाशक हैं संस्कार साहित्य माला मुंबई से। तो इस गिव अवे में आप भाग ले सकते हैं। इस गिव अवे में भाग लेने के लिए आपको इस वीडियो को एक लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। कमेंट में आपके सुझाव भी हो सकते हैं या आपकी कुछ तैयारी कैसी चल रही है उसके बारे में भी हो सकता है। आपका कोई भी राय है इस बारे में तो भी आपको लिख सकते हैं कमेंट में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो ये 3 चीज़ें अगर आप करते हैं तो गिव अवे में आप भाग ले सकते हैं। और जिस दिन भी 100 कमेंट आ जाएंगे इस वीडियो के नीचे तो इसका मैं रिजल्ट जो है रैंडम कमेंट पिकर से इसका रिजल्ट अनाउंस कर दूंगा। जैसे मैंने पिछले महीने जो गिव अवे किया था उसका रिजल्ट अनाउंस किया था, और फिर आप लोग को एक किताब जो है भेज दूंगा। जी दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा जो वीडियो लाए जा रहे हैं उनसे आपका ज्ञानवर्धन हो रहा होगा, आपकी तैयारी में थोड़ी बहुत मदद हो रही होगी। कम से कम 300-400 लोग तो वीडियो देख ही लेते हैं, तो 100 लोगों का कमेंट तो बनता ही है। जी हाँ, आज 100 लोग कमेंट कर लीजिए, इसमें भाग लीजिए, तो ये जो गिव अवे ऑफर है ये सफल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तमाम कठिनाइयाँ हैं आगे आने वाले समय में, चुनौतियाँ भी हैं, मर्जर चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, फिर भी हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बुलंद रखना है, अपने अंदर काम करना है। आप दूसरों को मत देखिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आप अपने आप को जो है छेनी हथौड़ी लेके अपना खुद का निर्माण करना चालू कर दीजिए। अपना मकान मजबूत बना लीजिए, जिस मकान में आप रहेंगे उसको ठीक कर लीजिए। जी हाँ, उसी में आपको रहना है। आप अपने अंदर कला कौशल्य का विकास कर लीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि गुल बनकर मुस्कुराना है ज़िंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है ज़िंदगी, जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराए तो वो मुस्कुराना है ज़िंदगी, वो मुस्कुराना है ज़िंदगी। जी हाँ, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी का ये जो सोपान है ये पूरा हो जाएगा। और अपने अंदर व्यक्तित्व विकास करते रहिए, ज्ञानवर्धन करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी की सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।